श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो रवि प्रदोष के उपाय बताए हैं वह बताने वाले हैं। 15 सितंबर 2024 को रवि प्रदोष का दिन पड़ रहा है। इस दिन रविवार का दिन भी है और प्रदोष की तिथि भी पड़ रही है, इसलिए इस दिन को रवि प्रदोष माना जाएगा। और रवि प्रदोष में करने के लिए गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ, जो कि आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए है, या आप बार बार व्यापार अपना बदल चुके हैं लेकिन किसी भी व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, धन संबंधी समस्या बहुत आ रही हैं और व्यापार आपका चल नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको रवि प्रदोष के दिन ही करना है, जो कि कल 15 सितंबर को पड़ रहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, जो कि आपको लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करनी है, जहां पर आपको डंडी का मुख शिवलिंग की ओर करना है। अधिकांश वीडियो में हमने उपायों में बताया है कि अधिकांश जो उपाय होते हैं उसमें डंडी का मुख जिस साइड से पानी बहता है उस तरफ किया जाता है, पर इस उपाय में आपको जो डंडी है उसे शिवलिंग के साइड में करना है। और जो दूसरे नंबर की बेलपत्र है उसे हमें शिव जी के ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है, जिसमें से बूंद बूंद जल टपकता है शिवलिंग पर, उस पे समर्पित करनी है। और जो डंडी का मुख होगा वह हमारी विपरीत दिशा में होगा। यदि ऊपर शिवलिंग के जलाधारी नहीं बंधी हुई है तो आप शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम लेते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित कर सकते हैं। शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम हैं जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देवी। इन 5 पुत्रियों के नाम लेते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं दूसरे नंबर की बेलपत्र को, और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा। तीसरी बेलपत्र हमें शिवलिंग जहाँ पर रखा होता है, जो जहाँ से नीचे शिवलिंग के नीचे का जो भाग होता है, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो गोल जलाधारी बनी हुई होती है शिवलिंग के चारों ओर, हमें उस स्थान पर स्पर्श कराकर उस बेलपत्र को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी यदि कंकड़ रूपी आपको संकट मिल जाता है तो आपको उस पर समर्पित करना है। यदि वहाँ पर कोई कंकड़ नहीं है तो आप एक छोटा सा शिवलिंग वहाँ पर बना लीजिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और उस पर आपको वह बेलपत्र समर्पित करना है। और बेलपत्र की डंडी का मुख बेलपत्र के वृक्ष की ओर होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप रवि प्रदोष पर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका जो भी व्यापार व्यवसाय है नहीं चल रहा है, या आपका पैसा डूब गया है कहीं, तो वह आपकी जो भी समस्या है वह समाप्त होने लगती है। और इस उपाय को गुरुजी ने कहा है मात्र एक बार करना है। एक ही रवि प्रदोष पर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि आप किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं। और इस उपाय को गुरुजी ने कहा है कि आप 2 से 3 प्रदोष करके अवश्य देखिए। और यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, सब तरफ भटक के देख लिए, सबसे आपने प्रार्थना करके देख लिया, पर आपका काम नहीं बन पा रहा है, तब आपको एक नियम बना लेना है। इसको आप 2 से 3 प्रदोष अवश्य करिएगा। इसके लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 पीला कनेर का फूल ले लेना है। और शिव जी के मंदिर में हमें 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद यह तीनों चीज़ें शिव जी पर समर्पित कर देनी है। इस प्रकार यदि आप 2 से 3 प्रदोष इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका जो भी काम है, जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, जिसके लिए आप बहुत भटक चुके हैं, तो वह कार्य आपका अवश्य पूर्ण होता है। इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ, जिसमें आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। यदि आपके पास बेलपत्र हैं तो ठीक है, नहीं तो आप शिव जी के मंदिर में से ही 7 बेलपत्र उठा लीजिए और उन्हें धो लीजिए, और फिर उसका एक कमल की आकार की आकृति बना लीजिए, जिसमें बेलपत्र की डंडियों को बीच में करके जो पत्तियां आजू बाजू में लगा के जो ब्रह्म कमल के आकार का एक पुष्प तैयार कर लीजिए, बीच में डंडियों को करके और आजू बाजू पत्तियां करके, तो वह एक पुष्प
सा बन जाता है और उसे अपनी हथेली में रखकर शिव जी पर समर्पित कर दीजिए और शिव जी से विनती कीजिए कि आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह आपका पूर्ण हो। इस उपाय में आप यदि किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह कार्य आपका पूर्ण हो, तो आपको इस उपाय को करने से 1 दिन के प्रदोष व्रत करने का फल प्राप्त होता है और जो भी आपका कार्य है वह शीघ्र ही पूर्ण होता है। गुरुजी ने बताया था कि यदि आप प्रदोष का व्रत रखें या नहीं रखें, पर यदि आप इस उपाय को एक बार कर लेते हैं तो आपको एक बार प्रदोष का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है और कोई भी कार्य जिसके लिए आप घर से निकल रहे हैं वह कार्य अवश्य पूर्ण होता है। तो इस उपाय को अवश्य करें। यदि आपका कोई कार्य ऐसा है कि आप चाहते हैं कि वह कार्य हो जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।